ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी दिन है आज शुक्रवार का और अभी सुबह का टाइम है। यहाँ पे देखिए मैं पी रही हूँ पानी। और कल मेरी वीडियो नहीं गई थी क्योंकि मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा वाला दर्द हो रहा है 2 दिन से। मतलब क्या है ना कि सुबह के टाइम पे जो मेरा सर है वो सही रहता है, 2 ढाई बजे के बाद सर में दर्द शुरू हो जाता है। उसके बाद वीडियो डालने का मन ही नहीं करता क्योंकि वही टाइम होता है मेरा वीडियो डालने का भी। और मोबाइल पे काम मेरा ज़्यादा पड़ जा रहा है, इसकी वजह से मेरे सर में दर्द होने लग रहा है। तो मैं 1-2 दिन ऐसे रिलैक्स में रही हूँ ताकि थोड़ा सा आराम मिल जाए। तो आज तो थोड़ा बहुत आराम है, लेकिन रात में इतना ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे सर में कि मतलब मैं पूरी रात सोई ही नहीं और सर इतना ज़्यादा मेरा दर्द हो रहा था, इसीलिए जो मेरा वीडियो है ना वो भी नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पे जी सुबह का टाइम हो रहा है, अभी मैं पानी पी ली हूँ और बाबू और हस्बैंड अभी सोए ही हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और आज है मेरे वेट लॉस जर्नी का 22वां दिन। 22 दिन में ना इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है वेट लॉस का, क्योंकि इस बार का जो डाइट प्लान है बहुत अच्छा है। और आज की जो वीडियो है वो सुबह से लेके शाम तक का पूरा डाइट प्लान मैं शेयर कर रही हूँ। मैं क्या क्या खाई हूँ, कैसे खाई हूँ, कितना खाई हूँ, वो सारी चीज़ें मैं शेयर की हूँ। और जी कल एक कमेंट आया था सुभाष जी का कि हाय मैम, डैड की रेसिपी दिखाइए प्लीज़, हर रोज़ वही एक्सरसाइज देख देख के बोर लगता है। तो देखिए डाइट की रेसिपी मैं ज़रूर शेयर करती हूँ हर वीडियो में कि सुबह मैं क्या खाई थी, शाम को मैं क्या खाई थी। और एक रेसिपी ज़रूर शेयर करती हूँ मैं वेट लॉस जर्नी में क्या खाना है। दूसरी चीज़ कि आपने कहा कि एक्सरसाइज देख देख के बोर महसूस होता है, तो अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो अकेले डाइट आपका काम नहीं करेगा। मतलब काम करेगा, ऐसा भी नहीं है कि आपका वज़न ही नहीं कम होगा, वज़न तो कम होगा, आप डाइट से ही वज़न कम होता है। लेकिन जो आपके इंचेस लॉस होते हैं ना, जो मतलब वज़न तो कम हो जाता है, इंच आपका वही रह गया जो आपका पहले था, वो लॉस नहीं होगा। बहुत लोगों को है कि मेरा जल्दी से जल्दी वज़न कम हो जाए, तो जब मैं एक्सरसाइज नहीं दिखाऊंगी तो आप लोग उतना मोटिवेट नहीं होंगे, ना आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। और खुद सोचिए कि आप लोगों के लिए मैं खुद एक्सरसाइज करती हूँ, वो भी कम से कम 1.5 घंटे का मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि वही एक्सरसाइज करती हूँ, 1-2 एक्सरसाइज ज़रूर ऐड करती हूँ। और जहाँ तक हो सकता है एक्सरसाइज और डाइट में बहुत सिंपल रखती हूँ ताकि आप लोग कर सके। बहुत हार्ड सा एक्सरसाइज कर दूँगी ना तो आप लोग कर भी नहीं पाएंगे, और मतलब ऐसा लगेगा ना मैं कर नहीं पाऊँगी, इसको छोड़ो। इसलिए मैं बहुत सिंपल तरीके से ही करती हूँ। पहले मैं वज़न कम करने का करती हूँ, उसके बॉडी पार्ट्स का अलग अलग करती हूँ। मेरी बॉडी मेरा खुद का वीडियो आप लोग पहले देखिएगा। लॉन्ग वीडियो आप लोग को बहुत आगे जाना पड़ेगा देखने के लिए, शॉर्ट्स वीडियो आप देखेंगे तो बहुत जल्दी मिल जाएगा कि मैं कैसी थी और इस टाइम पे मैं कैसी हो गई हूँ। यही सारी एक्सरसाइज और ये सारी डाइट करके ही मेरा वज़न इतना जल्दी से कम हुआ है। यहाँ पे जी किचन वगैरह का मेरा काम हो गया था, उसके बाद फिर मैं गई थी नहाने, नहा के पूजा वगैरह मैं कर ली थी। और अभी हस्बैंड जो है ऑफिस जा चुके हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। आज के एक्सरसाइज में भी वही सारी एक्सरसाइज हैं, बस 2-4 एक्सरसाइजेस मेरी अलग होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही जैसे मैं रोज़ शेयर करती हूँ। तो पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं और वार्म अप के बाद फिर एक्सरसाइज करते हैं। पहले मैं ना योगा मैं हमेशा करती थी पहले, जैसे अनुलोम विलोम, कपालभाति, प्राणायाम, ये मैं पहले करती थी, उसके बाद एक्सरसाइज करती थी। लेकिन आज मैं नहीं की हूँ, आज मैं बाद में करूँगी। 1-2 कमेंट ये भी आए थे कि आप ना योगा जो है वो बाद में किया करिए, एक्सरसाइज के बाद में। तो जब एक्सरसाइज के बाद में करते हैं ना तो सांसें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फूलती है, बॉडी बहुत ज़्यादा थकी हुई होती है। तो इसी वजह से मैं योगा पहले करती हूँ, क्योंकि योगा मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसमें से जो है अनुलोम विलोम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो मैं अनुलोम विलोम आराम से लंबी सांस खींच खींच के करना चाहती हूँ। बाद में बॉडी थक जाती है तो इसकी वजह से बहुत अच्छे से मैं नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि मैं योगा पहले करती हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज मैं करती हूँ। एक्सरसाइज करके जब बॉडी थक जाती है ना तो यही मन करता है बस अब आराम से बैठ जाऊँ, क्योंकि उसके बाद योगा वगैरह करने का मन नहीं करता। तो फिर मैं पहले से कर लेती हूँ, और पहले करना ही बेस्ट होता है मुझे लगता है। क्योंकि बाद में जब आप कपालभाति करेंगे ना तो कपालभाति में भी पेट मतलब दर्द होने लगेगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो पहले कर लो तो सबसे बेस्ट होता है। ये जो एक्सरसाइज अभी मैं की हूँ, दोनों हाथों को ऊपर करके एड़ियों को उठाना है। जब हाथ ऊपर जा रहा है तो एड़ी को उठाना है। इससे आपके चेस्ट पे, आपके आर्म पे जितना भी फैट होगा वो सारा कम हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज उसके लिए था। अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये पेट कम करने के लिए है, क्योंकि वज़न तो हमारा कम हो जाता है लेकिन पेट कम नहीं होता है, जैसा मेरा भी है।
कि मेरा वज़न बहुत अच्छा खासा कम हुआ है, लेकिन मेरा पेट इतना जल्दी कम नहीं हुआ था, बट अभी मेरा पेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। गाँव से जब मैं आई थी ना, उस टाइम पे थोड़ा और निकला हुआ था, बट अभी 1 महीने हो गया है गाँव से आए हुए, और इस टाइम पे वेट भी मेरा बहुत अच्छा खासा कम हो गया है। अब इससे कम मुझे मेरा वेट कम नहीं करना है, और वो मैं चेक करके आपको 30 डेज़ पे दिखाऊँगी। अभी तो आज 22वां दिन है मुझे, अब तक 25-26 दिन हो गया होता, क्योंकि मैं वीडियो नहीं बीच में डाल रही थी, मतलब 3-4 दिन गैप की हूँ। मेरे सर की दर्द की वजह से ही गैप हो जाता है, क्योंकि जब सर दर्द होता है तो फिर फ़ोन पे काम करने का मन नहीं करता। ये वाला जो एक्सरसाइज है ना, इसको 30-30 बार आप करिए। 30 बार एक हाथ से करिए, 30 बार एक हाथ से करिए। उसके बाद जब थोड़ी सी थकावट ना लगे, बॉडी जो है झेलना सीख जाए, तो फिर कम से कम 50 बार एक हाथ से करिए, 50 बार दूसरी, 100 बार, मतलब 100 टाइम इसको करना है। ये वाला जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, 90 बार करना है। 30 बार करिए, कुछ सेकंड के लिए रुक जाइए, फिर 30 बार करिए, फिर रुकिए, फिर 30 बार करिए। लगातार मत करिएगा, नहीं तो पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है। सारी एक्सरसाइजेज़ जितनी भी हैं वो सब पेट कम करने की ही एक्सरसाइज हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, और आपका पेट कम ना हो तो फिर कहिएगा कि दीदी मेरा पेट कम नहीं हो रहा है। वैष्णवी जी का कमेंट था, मुझे पीसीओडी है, मेरा काफ़ी मन से पीरियड नहीं आया, प्लीज़ कुछ बताइए, ड्रिंक और खाना। तो पीसीओडी में ने सबसे पहले वज़न कम करना होता है। आपका वज़न ज़्यादा होगा जब पीसीओडी जिसको भी होती है ना, उसको अपना वेट कम करना होता है। वेट कम करने के लिए सबसे ज़्यादा आपको एक्सरसाइज करना है। 2 एक्सरसाइज आपको ज़्यादा करना है, अभी आगे मैं दिखाऊंगी। एक होता है तितलासन, मतलब दोनों पैरों को सटा के बटरफ्लाई वाला, और एक होता है जैसे चक्की हम चलाते हैं, दोनों पैरों को फैला के फिर चक्की जैसे चलाना है। ये 2 एक्सरसाइज करिए, आपका पीरियड आना शुरू हो जाएगा। उसके साथ में मैं जितना भी एक्सरसाइज करिए, सारी एक्सरसाइज करिए। डाइट पीसीओडी वालों के लिए भी वही होता है, क्योंकि पीसीओडी में वज़न जब आप कम करेंगे तो आपका पीरियड्स जो होता है बहुत अच्छा सा आना स्टार्ट हो जाता है। मुझे भी 6 महीने पीरियड नहीं आए थे, क्योंकि पीसीओडी मुझे भी शुरू हो गया था। जिस टाइम पे मेरा फैटी लिवर था, उस टाइम पे पीरियड वगैरह सब कुछ बंद हो गया था, बहुत समस्याएं हो गई थी। शुगर भी मेरा हाई था, यूरिक एसिड बढ़ गया था, थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई थी। लेकिन जब मेरा वज़न कम हुआ, सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, और पीरियड भी मुझे बहुत अच्छे से आने लगा। 1 जनवरी को मुझे पीरियड आ गया था, क्योंकि मैं अपना वेट बहुत अच्छा खासा कम की थी। 17 किलो मैं अपना वज़न कम की हूँ। 82 किलो से मैं 65 किलो पे आ रखी हूँ अभी, और इस टाइम पे तो 1-2 किलो और ही कम हो गया है। तो 17 किलो वज़न मैं कम की हूँ, घर पे रह के, घर का खाना खा के, बिना जिम जाए, बिना किसी दवाई का, बिना कोई फालतू के ड्रिंक पी के। अगर मैं ड्रिंक भी ली हूँ तो बस वही अजवाइन, मेथी पानी, नींबू पानी, बस यही पी हूँ। बस अपने खाने पे मैं कंट्रोल की हूँ, जैसे मैं चीनी बिल्कुल नहीं खाती, मैं तला भुना बिल्कुल नहीं खाती, मैं फ़ास्ट फूड नहीं खाती, पैकेट बंद चीज़ें नहीं खाती, बाहर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती, कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं बिल्कुल भी नहीं पीती। मैं दाल चावल रोटी सब्जी खाती हूँ। वेट लॉस की जैसे पनीर की रेसिपी बना दी, सूप वगैरह, स्प्राउट वगैरह, मैं ये सारी चीज़ें खाती हूँ। बाहर की चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं खाती, जबकि मैं बाहर घूमने जाती हूँ फिर भी मैं नहीं खाती। मैं घर पे जैसे मुझे जाना होता है तो मैं घर पे ही बना के जाती हूँ, आके वापस मैं खा लेती हूँ। तो इस वजह से खाने पे ज़्यादा मैं कंट्रोल की हूँ, तो मेरा वज़न 17 किलो कम हुआ है, वो भी 3 महीने से कम टाइम पे ही हुआ है। अभी ये जो एक्सरसाइज मैं कर रही थी, ये भी पेट कम करने का है। सो जाइए, उठ के अपने दोनों पैरों को जो मतलब नीचे का भाग होता है ना, एड़ी, उसको टच करना होता है। सबसे अच्छी एक्सरसाइज ये है, दोनों पैरों को स्ट्रेट रखिए, दोनों हाथों को स्ट्रेट रखिए, सारा असर आपके पेट पे ही जाएगा, मतलब रखा ही नहीं जाएगा। देखने में तो बहुत आसान है, लेकिन जैसे 1-2 सेकंड या 10 सेकंड 20 सेकंड बीतेगा ना, फिर पेट पे ही असर करता है। तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। अभी जो एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये भी लोअर फैट कम करने का है। जिनको अपना लोअर फैट कम करना है वो ये वाली एक्सरसाइज करें। 30 बार करिए, उसके बाद फिर 30 बार करिए। 60 बार से ज़्यादा मुझसे नहीं होता। मैं कभी इसको 90 बार नहीं की हूँ, क्योंकि बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, तो मैं सिर्फ 60 बार करती हूँ। और जिनको भी अपना वेट मेंटेन करना है, वो ये सारी एक्सरसाइज बस एक सेट करें, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक्सरसाइज 30 बार, एक एक्सरसाइज 30 बार, बस आपका वज़न जो है हमेशा मेंटेन रहेगा। शिल्पी राज जी का कमेंट था, दी फैन ऑन करके एक्सरसाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ भी आपसे कहा जाए कि मतलब इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी के टाइम की बात कर रही हूँ मैं, इस टाइम पे आप फ़ैन वगैरह चालू करके एक्सरसाइज करिए, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। तो जब आप जब फ़ैन ऑन रखेंगे ना, तो बॉडी उतनी ज़्यादा हीट नहीं होगी। जब ठंडी का मौसम होता है, या जैसे अप्रैल और मार्च का महीना होता है, उस टाइम पे फ़ैन ऑन करके नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे मौसम ऑलरेडी ठंडा होता है। आपकी बॉडी जब हीट होगी, गर्मी होगी,
पसीना होगा तभी जाके मतलब आपका वेट जो है ऐसा लगता है हमारा फैट बर्न हो रहा है। लेकिन इस टाइम पे ज़रूर फ़ैन ऑन करके करिए, नहीं तो आपको चक्कर आने लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। तो जब आपका फ़ैन ऑन रहेगा उसके बाद भी आपको पसीना आएगा, तो ज़रूर पंखा वगैरह चालू करके तभी आप एक्सरसाइज करिए। नुसरत जी का कमेंट था कि दी मूंग की दाल में ज़्यादा प्रोटीन फाइबर होता है, तो बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप नॉनवेज नहीं खा रही हैं तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत अगर कुछ माना जाता है तो वो मूंग दाल है। जितना आप अंडा खा के प्रोटीन ले सकते हो उतना ज़्यादा मूंग दाल में मिलता है। तो अगर आप मूंग दाल का स्प्राउट खा रहे हैं ना, हाँ वो जो एक्सरसाइज में बताई थी पीसीओडी के लिए, ये वही दोनों एक्सरसाइज थी। अभी मैं तितलासन की हूँ, उसके बाद फिर मैं जाके ये वाली जो एक्सरसाइज कर रही हूँ चक्की वजह से, ये दोनों एक्सरसाइज जो है पीसीओडी वालों के लिए ही है। तो फिर मैं बता दूँ कि मूंग दाल में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसका आप क्या कहते हैं स्प्राउट बना के खाइए, उसका आप चीला बना के खाइए, उसमें फाइबर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा होता है। लंबे टाइम तक आपको भूख नहीं लगेगी, पेट को वो भरा भरा रखता है। सिंपी गुप्ता जी का कमेंट था, डाइट छोड़ने के बाद फिर से वेट बढ़ जाता है, उसके लिए क्या करें। तो डाइट छोड़ने के बाद वेट तब बढ़ेगा जब आप ज़्यादा खाने लगेंगी, जैसे बाहर की चीज़ें खाने लगेंगी या फास्ट फूड खाने लगेंगी। अगर आप घर का ही खाना सिंपल तरीके से खा रही है या कम खा रही हैं तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा। बहुत लोग कहते हैं बिना डाइट के, बिना एक्सरसाइज के ही मेरा वज़न कम हो गया, डाइट से ही कम हो जाता है। तो कम तो हो जाता है, बाद में यही समस्या होती है जो अभी हो रही है। मैं अपना डाइट और एक्सरसाइज 2 महीने छोड़ी हूँ, 14 अप्रैल से लेके, और मैं 14 जून तक ये सब छोड़ रखी थी क्योंकि मैं गांव में थी। फिर भी मेरा वज़न सिर्फ 2 किलो बढ़ा था। मैं 65 किलो की थी जब यहाँ से गई थी और 67 केजी की मैं जब घर से आई तब थी। सिर्फ 2 किलो मेरा वज़न बढ़ा है, तो 2 किलो वज़न कुछ बढ़ना नहीं होता। तो मैं ना क्या करती हूँ, उसके साथ मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक्सरसाइज करती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं वॉक करती हूँ, उसके साथ में मैं डाइटिंग करती हूँ। तो इसीलिए मेरा वज़न नहीं बढ़ता है, वहीं पे रुका हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप खाना पीना सब कुछ छोड़ देंगी, वज़न कम हो जाएगा तो वापस से नहीं बढ़ेगा, वापस से बढ़ने लगेगा। इसलिए थोड़ा सा मेहनत करके ही वज़न को कम करिए तो बेस्ट है। एक कमेंट है कि शाम में कितना बजे एक्सरसाइज करें। तो शाम के टाइम पे आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, बस आपका पेट खाली होना चाहिए। ये नहीं है कि खा पी लिया पूरा पेट भरा है उसके बाद एक्सरसाइज करें, आपका पेट खाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भरा भरा रहे। लिक्विड वगैरह जैसे शाम का नाश्ता वगैरह आप ले सकते हैं, जैसे चाय हो गया या पॉपकॉर्न थोड़ा बहुत, उसके बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं। मुझे अगर शाम को एक्सरसाइज करना होता है तो 6 साढ़े 6 बजे ही मैं करती हूँ, उसी टाइम पर मुझे टाइम मिलता है। बाकी आपको जब टाइम मिले तब एक्सरसाइज करिए, दोपहर में भी आप कर सकते हैं, बस आपका पेट खाली होना चाहिए, पेट भरा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेरी एक्सरसाइज हो गई थी, उसके बाद फिर मैं पी रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि मैं सुबह में नहीं पी थी तो इस टाइम पे पी रही हूँ। दोपहर के लंच में था चावल दाल सब्जी, उसके साथ में खीरा। इसमें मेरा बाबू भी खाएगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं कितना खाई होंगी चावल, थोड़ा सा ही। तो आप चावल भी खा सकते हैं, लेकिन उस टाइम पर आपको रोटी नहीं लेना है। या तो आप चावल खाइए या तो रोटी खाइए, अगर दोनों खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट आपको ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम। उसके बाद अभी मैं बना रही थी चाय, उसके साथ में बनाई थी पॉपकॉर्न। सुषमा यादव जी का कमेंट था, शिल्पा जी एसी चलाकर बेड पे बैठकर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो एसी चला के एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेड पे बैठ के भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं कि बेड वगैरह पे नहीं हो पाता है, तो आप अगर ज़मीन पे बैठ के करें तो बेस्ट होता है, क्योंकि ज़मीन एकदम से फ्लैट होता है, थोड़ा सा हार्ड भी होता है, तो वहाँ पर एक्सरसाइज करना आसान होता है। आप योगा मैट बिछा लीजिए या आप कोई जैसे दरी वगैरह बिछा लीजिए, तो ज़मीन पे बैठ के करें एक्सरसाइज तो बेस्ट होता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि एक्सरसाइज बेड पे ही बैठ के करें, नीचे करिए, एसी चला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शाम का टाइम था, चाय नाश्ते के बाद फिर मैं खा रही थी पपाया, क्योंकि मुझे भूख लगी थी। लंच के बाद मैं कुछ नहीं खाई थी और पॉपकॉर्न में बहुत थोड़ा सा ली थी। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, देखिए मैं कितनी ज़्यादा पतली हो रही हूँ। ये वाला जो सूट है ना, ये आज के 4 साल पहले का सूट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था ये सूट, लेकिन अब मुझे आ गया है। देखिए कितना पतला हो चुकी हूँ मैं, कमर उमर पे तो बिल्कुल भी फैट नहीं है। और अभी मैं पहुंच गई थी शॉपिंग करने, कुछ ग्रोसरी का सामान लेना था जो बिल्कुल मतलब एकदम से ख़त्म ही हो गया था, जैसे दालें वगैरह हो गई थी, तो वो सारा सामान लेना था, तो इसलिए हम लोग चले गए थे DLF। और अभी देखिए बाबू और हस्बैंड दोनों आगे आगे जा रहे हैं, मैं पीछे जा रही हूँ। मुझे मॉल में तभी जाती हूँ ना जब मुझे सामान लेना होता है, जो भी सामान लेना होता है मैं यहीं से लेती हूँ। नारियल पानी भी मैं यहीं से बॉटल वाला ले लेती हूँ, क्योंकि वो जो नारियल पानी होता है ना वो मुझे मिल नहीं पाता, तो इसी वजह से मैं डब्बा वाला ही उठा लाती हूँ, जबकि डब्बा वाला अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं लेके आती है जो ऑर्गेनिक होता है। और ऑर्गेनिक वाला मिल जाए तो और बेस्ट है, मुझे मिल नहीं पाता तो इसलिए मैं लेके आती हूँ।
यहाँ पे आद्या अपने लिए ढूंढ रही थी, तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ कि देखो कितनी बेचैन है, कभी कोई ड्रिंक, कभी कोई ड्रिंक, कभी कुछ ले दो। तो लेते तो हम लोग कुछ भी नहीं है इसके लिए कि कुछ खरीद दे, कुछ खा ले। वही चीज़ें लेते हैं जो इसके लेने लायक होती है। हर चीज़ हम अपने बच्चों को नहीं खिलाते हैं। कभी भी मेरा बच्चा ना चिप्स, ना कुरकुरे, ना चॉकलेट, ये सब कभी भी नहीं खाती, भूल के भी नहीं खाती। उसको खाना होता है तो ड्राई फ्रूट वगैरह खाती है। यहाँ पे मैं ले रही थी अरहर की दाल, मतलब थोड़ा बहुत अरहर का दाल था तो उसको थोड़ा ही ली हूँ। उसके साथ में मैं काला चना और सफ़ेद चना, मतलब जो छोले बनते हैं, उसके साथ में राजमा और साबुत मूंग दाल, छिलके वाली मूंग दाल, बिना छिलके वाली मूंग दाल, तो इतनी तरह की सारे, और मिक्स दाल जो होती है ना, जो हम बना के खाते हैं, तो वही सारी चीज़ें मैं ली हूँ। मतलब आज मैं सिर्फ मतलब दाल वगैरह की शॉपिंग की हूँ, थोड़ा बहुत मसाला था और उसके साथ में चिया सीड, यही सब आगे मैं दिखा रही हूँ मैं कौन कौन सा सीड्स लेके आई हूँ जो मैं खाती हूँ। और जी एक कमेंट था कि बुलबुल यादव जी का कि 30 मिनट वॉक करते हैं तो कितनी कैलोरी बर्न होती है। तो वो आपके वॉक पे निर्भर करता है कि आप कितने तेज़ से चल रही हैं। वैसे 30 मिनट में 100 से 150 कैलोरी आपकी बर्न हो जाएगी। अगर आप बहुत तेज़ चल रही हैं और बहुत धीरे चल रही हैं तो उससे भी कम कैलोरी होती है। जैसे आप 7,000-8,000 स्टेप चल रही हैं तो 200-250 कैलोरी आपकी बर्न हो जाती है। तो वो आपके चलने पे निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए मैं ले रही थी चिया सीड, ये सब मेरा एकदम से ख़त्म हो गया था। तो ये 200 ग्राम का पैकेट था। अभी मैं 100 ग्राम का भी पैकेट दिखाऊंगी, अगर आप लोगों को लेना होगा तो आप लोग ले सकते हैं। उसके साथ में मैं ली थी फ्लैक्स सीड और चिया सीड। फ्लैक्स सीड भी बहुत अच्छा होता है। साथ में ली थी मैं पम्पकिन सीड और सूरजमुखी का सीड्स, मतलब सनफ्लावर सीड। तो 4 तरह के मैं सीड्स लेके आई हूँ। ये देखिए, ये 100 ग्राम का चिया सीड है और जो मैं ली थी वो 200 ग्राम का है। तो ये 150 का था और 200 ग्राम जो है वो 300 का था। तो आप लोगों को भी लेना होगा तो ले लीजिएगा। ये सारे सीड्स बहुत अच्छे हैं वेट लॉस के लिए। उसके बाद फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी लेने के लिए। जैसे ये पम्पकिन ली हूँ मैं, उसके साथ में भिंडी था, लौकी था, तो 2-4-6 तरीके की सब्ज़ी भी मैं ली हूँ। यहाँ पे अच्छा था। तो अभी जो है हस्बैंड करा रहे थे बिलिंग और मैं यहाँ पे बैठी थी। फिर मैं आ गई थी घर। अब चलिए मैं एक रेसिपी डिनर की शेयर करती हूँ। यहाँ पे ली हूँ मूँगफली का दाना, उसमें डालना है काजू, थोड़ा सा डालना है दही। ये सब डालने के बाद अच्छे से इसको पीस लेना है। आज मैं सोया चाप की रेसिपी, मतलब मलाई चाप की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। फिर कढ़ाई में डाली हूँ तेल, उसमें डालना है जिंजर और गार्लिक बारीक कटा हुआ। उसके बाद डाल देना है इसमें हरी वाली मिर्ची, आप चाहें तो लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी आपको खाना हो। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च को मैं काट के रेडी कर रखी थी। उसके बाद इसको डाल देना है, डाल के इसको भून लेना है। बहुत ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, कच्चा ही रखना है, क्योंकि ये कच्चा कच्चा अच्छा लगता है। अभी आप सोया चाप बाहर खाइए तो देखिए ऐसे ही रहता है। अगर हम लोग को सोया चाप खाना होता है तो मैं अब घर पे ही बनाती हूँ। पहले मैं बाहर खाती थी सोया चाप, बट अब घर में बनाती हूँ। चाप को मैं बॉयल कर ली थी, बॉयल करने के बाद थोड़ा सा उसको फ्राई कर ली थी। फ्राई करने के बाद अभी मैं चाप को इसके अंदर डाल रही हूँ, इसको भी चलाना है। फिर डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का पाउडर और उसके बाद दालचीनी और साथ में लौंग, उसके साथ में हरी वाली इलायची और बड़ी वाली इलायची, इसको कूट के उसका पाउडर बना के वो भी डाल देना है। तो वो मैं डाली हूँ। बहुत रात हो गई थी, 10:30 बज रहा था रात को, तो बहुत अच्छे से वीडियो नहीं शूट की, मन नहीं कर रहा था। फिर जो दही, काजू और मूंगफली का पेस्ट बनाई थी वो डाल देना है। डाल के इसको चला के अच्छे से भून लेना है। फिर इसमें डाल देना है नमक डाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आपको सूखा सूखा खाना है तो बस सूखे सूखे ही बनाइए। अगर रोटी से खाना है तो फिर थोड़ा सा जूस वाला कर दीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा जूस वाला की थी क्योंकि हस्बैंड को रोटी से खाना था और मैं तो सिंपल बस चाप ही खा के मैं सो गई थी। तो ये भी बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको भी आप लोग ट्राई करिएगा। ये डिनर के टाइम पे वेट बहुत अच्छे से कम होगा, वेट बढ़ेगा भी नहीं। और एक चीज़ और, जब आप चाप खरीदिएगा तो उस पर देखिएगा कि मैदा यूज़ तो नहीं है। तो जिसमें मैदा यूज़ नहीं होगा वही वाला चाप खरीदिएगा, जिसमें यूज़ होगा वो बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा ब्लॉग कैसा लगा कैसा नहीं लगा। फैमिली फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, सबके क्वेश्चन का मैं रिप्लाई देती हूँ। और लाइक करना आप लोग भूल जाते हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।